साल में बताइए जरा कितनी कथाएं हुई हैं, बोलिए। किस किस तरीके से बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा, जरा सोच के देखिए कितनी मुश्किलों में लिखा होगा। उन मुगलों के समय पर कुछ ही लोग थे जो कैसे कैसे अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को बचा बचा करके ले आए। इतना आसान नहीं था। जिसने भी भारत माता की जय बोली होती थी उसका सीना छलनी कर देते थे अंग्रेज मुगल। इतनी मुश्किलों में उन्होंने हमें यहां तक लाया है। इसलिए मेरा, आपका, हम सबका फर्ज बनता है कि हम राष्ट्र के प्रति जागृत बने। और जब भी राष्ट्र की बात आए, मातृभूमि की बात आए या अपने सनातन धर्म की बात आए, तो जहां हमारी जरूरत लग रही है वहां हम सबको खड़ा होना चाहिए। बातें बनाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन जब जो कोई सेवा में, कार्य में उतरता है, जो गौ सेवा कर रहा है, जो देश की सेवा कर रहा है, जो मंदिरों की सेवा कर रहा है, उसको पता होता है कि कितना परिश्रम और कितनी जान लगती है किसी भी सेवा को करने के लिए। सीमा पर सैनिक अपनी जान को हथेली पे लेकर खड़ा होता है, 2-2 वर्ष तक घर नहीं आता। कितनी मुश्किल है। ऐसा इतना आसान नहीं होता है सैनिक बनना, इतना आसान नहीं है। कितनी मुश्किल होती है। हमारे भैया यहां शक्ति प्रकाश बैठे हैं, ये भी सेना में है, इंडियन नेवी में, जहाजों पे रह रहे, शिप पर रह रहे, भोजन ठीक से नहीं, सोना ठीक से नहीं, घर आना समय पर नहीं, त्योहार फीके रह जाते। आसान नहीं है जी देश की सेवा, चाहे जल सेवा, जो किसी भी सेना में हो, वायु सेना में हो या किसी भी सेना में, तीनों सेनाओं में से सब सैनिकों को मैं तो व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ कि आप भारत माता की सेवा में मिले हैं और गर्व से भारत माता की सेवा करिए। भारत माता ने आपको चुना है क्योंकि आपका काम कोई और नहीं कर सकता, इसलिए आपको उन्होंने अपनी सेवा के लिए चुना है। कोई पानी में सेवा दे रहा है, कोई आसमान में जहाजों से सेवा दे रहा है, तो कोई धरती पर, कोई बर्फ में, कोई आग में तप रहा है। 2-2 साल तक घर नहीं आते, बहन की राखी धरी रह जाती है। बहन कहती है भैया आए नहीं, इकलौता बेटा था एक माँ का। बहन कहती है 2 साल हो गए, आए क्यों नहीं? भैया ने कहा इस बार रक्षाबंधन पर आऊंगा। जब रक्षाबंधन पर आने का कहा तो बहन खुश हो गई, राखियां लाई, माँ खुश हो गई, मिठाई बनाने लगी। माँ कहती है बेटे को देखा नहीं इतने दिन से, अब 2 साल से देखा नहीं, अब अपने हाथ से मिठाई बना के खिलाऊंगी। माँ मिठाई बनाती है, बहन राखियां खरीद के लाती है, पत्नी अपना तैयारी करने लगती है, बच्चे फुदक फुदक के कहते पिताजी आएंगे। सारा घर प्रसन्न है और विश्वास है कि रक्षाबंधन पर इस बार तो आएगा। सारे त्योहार 2 साल से फीके रह गए, इस बार का त्योहार अच्छा होगा। लेकिन वादा किया है रक्षाबंधन पर आऊंगा, बहन को भरोसा, और हुआ भी ऐसा कि ये रक्षाबंधन के लिए जिसने कहा था कि मैं आऊंगा, ये रक्षाबंधन से पहले ही आ गया, पर अपने पैरों पर चलकर नहीं आया, तिरंगे में लिपटा हुआ आया। माँ जो मिठाई बना रही थी उसको समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, इकलौता बेटा। वो बहन राखियां गिनती थी कि एक साथ 2 वर्ष की राखी बांधूंगी, पूरा हाथ भर दूंगी, पता नहीं कब आएगा फिर। वो देखती रह गई। सबने कहा माँ को धैर्य बंधाओ और एक बार बेटे का आखिरी बार मुंह तो दिखाओ। और जब तिरंगा हटाया, माँ को आगे लाया गया, तो वो इतनी बदनसीब माँ के आखिरी बार भी अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाई, क्योंकि शीश काट करके शत्रु ले गए थे। ये आज का दिन मेरा उन सब सैनिकों को नमन करने का है, उन सब शहीदों को नमन करने का है, उन सब भारत माता के लालों को नमन करने का है, जो
अपने आप तक को, अपने प्राणों तक को इस माँ के लिए कुर्बान कर देते हैं, न्योछावर कर देते हैं। मेरे मन के भाव हैं कि इन व्यास पीठों से, इन ऊंची पीठों से ऐसे भारत माँ के लालों को तो प्रणाम करना चाहिए। ये मेरा भाव है। और मैं उन माता पिता को भी प्रणाम करती हूँ जिनके बच्चे सेना में हैं, उन परिवारों को प्रणाम करती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर चला, हमारे कुछ सैनिक मारे गए। जब भी कोई युद्ध होता है सबसे पहले खड़ा होता है जवान। और आप देखिए, कभी उनकी वाणी पर निराशा नहीं देखोगे, उनके चेहरे पे कोई डर नहीं देखोगे। कहते सीना चीर करके शत्रु को आगे जाएंगे, अपनी भारत माता की धानी चुनरिया लहराएंगे, हंसते हंसते प्राण दे जाते हैं। किसी का हाथ कट गया फिर भी लड़ रहा है,